बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर का भाग नंबर 2। आपका बच्चों ऊषा डिजिटल एकेडमी पर आपका स्वागत है। और इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों आपको जो है समय समय पर कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज बच्चों हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं भाग नंबर 2। चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया का संकेत होता है। मतलब बच्चों जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसका क्या संकेत आपको मिलेगा। तो रंग में परिवर्तन, बिल्कुल सही। गैस का निकलना, ये भी दिखने को मिलेगा। अवक्षेप भी बन सकते हैं। तो इसका हो जाएगा बच्चों उपयुक्त सभी, यानी कि डी। इसमें बच्चों आपके कुछ पहले वाले क्वेश्चन भी मैंने जो है इंक्लूड करे हैं ताकि आपका रिविजन हो जाए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका बच्चों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बच्चों आपका, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित है। तो बच्चों किस नियम पर आधारित है रासायनिक समीकरण को संतुलित जो हम करेंगे वो किस नियम पर आधारित है। तो वो होता है बच्चों आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों इसका बी। फिर है बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन कि कह रहा है कि Mg+O2 तीर का निशान MgO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बच्चों ये है आपका Mg+O2 और ये आपका जो है क्या बन रहा है MgO, यानी कि बच्चों दो से क्या हो रहे हैं एक। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर है बच्चों आपका CaCO3 तीर का निशान CaO+CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बताया था यदि 2 से 1 तो वो संयोजन है, और यदि बच्चों जो 1 से 2 हो तो वो क्या होती है आपकी वियोजन। क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया कह लो उसे आप, या चाहे बच्चों आप उसे कह लो अपघटन। क्या कह लो? अपघटन। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो ये आपका CaCO3 है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये जब बच्चों हमने इसको अभिक्रिया कराई, इसको गर्म करा, तो क्या हुआ बच्चों, ये दो भागों में टूट गया, CaO और CO2। तो एक अभिकारकता रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बच्चों दो भागों में टूट गया है, इसलिए हम लोग इसको बोल लेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है आपको बातें। फिर है बच्चों जिंक प्लस CuSO4 तीर का निशान ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बच्चों ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। कैसे विस्थापन अभिक्रिया कि ये है बच्चों आपका कॉपर सल्फेट का विलयन, और जब बच्चों हम इसमें जिंक डालते हैं तो जिंक क्या काम करेगा, कॉपर को उसके स्थान से हटा देगा, क्योंकि जो जिंक है बच्चों वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये देखो यहाँ पर हटा दिया कॉपर, ये रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है बच्चों AgNO3 NaCl तीर का निशान AgCl NaNO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है ना, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये है बच्चों आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। जो Ag है वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, Cl के, तो AgCl हो गया। जो Na किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, NaNO3 के। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग बच्चों इसको बोलते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बच्चों आपको पता होगा श्वसन जो है आपकी ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है। प्रकाश की उपस्थिति में AgCl का विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। मतलब बच्चों ये बोल रहा है कि यदि हम लोग जो है AgCl सिल्वर क्लोराइड को यदि हम प्रकाश में रख देंगे, क्या कर देंगे, प्रकाश में रख देंगे, तो ये दो भागों में टूट जाएगा, Ag में और Cl2 में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक अभिकारकता दो में टूट गया, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो इसलिए से बोल लेंगे हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, जंग लगना किसका उदाहरण है। तो बच्चों जंग लगना किसका उदाहरण है, बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है, सांगसरण। भोजन का खराब होना कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, भोजन का खराब होना विकृत गंधिता। ऑप्शन नंबर बी। लोहे पर जंग बनने के लिए आवश्यक है। तो बच्चों लोहे पर यदि जंग लगेगा तो उसके लिए क्या आवश्यक है, केवल ऑक्सीजन, गलत। केवल जल, गलत। केवल सूर्य का प्रकाश, गलत। ऑक्सीजन और जल दोनों, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो बच्चों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, वे कहलाती है जिन अभिक्रियाओं में, जिन अभिक्रियाओं में, ठीक है बच्चों, जिन अभिक्रियाओं में मुझे किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की। ठीक है, अब देख लो प्रकाश की मुझे किस में आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश संश्लेषण में।
तो इसलिए जो प्रकाश संश्लेषण है वो ऊष्मशोषी अभिक्रिया है। ठीक है। संतुलित समीकरण दोनों ओर किसकी संख्या समान रहती है? तो बच्चों जब हम लोग जो है संतुलित समीकरण देखते हैं तो उस संतुलित समीकरण में बच्चों क्या होता है, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 14, गैस निकलने का संकेत किसका प्रमाण है? तो हम समझ जाएंगे क्या कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर बी। CuO प्लस H2 तीर का निशान CuH2O में CuO क्या होता है? ठीक है, मतलब ये बच्चों एक अभिक्रिया है, इसमें पूछा गया है इस अभिक्रिया में कि CuO का क्या होता है, कि देखो CuO का क्या हो रहा। तो बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है ये पूछ रहा है कि CuO का क्या हुआ इस समीकरण में। तो देखो अभी कारक में जो है मेरा एक तो CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड है और यह है हाइड्रोजन। तो जब बच्चों इनकी अभिक्रिया कराई तो क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो आप इस कॉपर के साथ ये ऑक्सीजन था, लेकिन बच्चों जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया हुई तो उत्पाद की तरफ हम क्या देखते हैं कि अब जो है ये कॉपर क्या है, अकेला है, यानी कि ऑक्सीजन जो है बच्चों इसके साथ नहीं है, ऑक्सीजन जो है इसके साथ नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है इसके साथ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, तो यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, तो बच्चों जब ऑक्सीजन की कमी होती है उसे क्या बोला जाता है, तो देखो यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही तो उसे तो बोला जाता है बच्चों उपचयन या ऑक्सीकरण, और यदि बच्चों ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे बोला जाता है क्या, अपचयन। तो इस पूरी समीकरण में बच्चों वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई CuO का क्या हो रहा। तो देखो CuO का क्या हो रहा भैया, CuO का क्या हो रहा है, तो अभिक्रिया होने से पहले जो है ना ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होगी तो बच्चों कॉपर से जो है ऑक्सीजन हट गई, मतलब कॉपर का क्या हुआ, मतलब अपचयन हुआ, यानी कि CuO का क्या हुआ बच्चों, अपचयन हुआ। क्यों हुआ अपचयन, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, ये ऑक्सीजन जो है बच्चों अब जो है हट गई है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो यदि बच्चों किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन थी और वो ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ये चीज़ कहलाती है आपकी क्या, अपचयन। तो CuO का क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ, CuO का अपचयन हुआ इस समीकरण में। ठीक है बच्चों, CuO का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है इस समीकरण में। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो अभिक्रिया होने से पहले ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ थी, लेकिन जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होगी तो बच्चों कॉपर के साथ में से ऑक्सीजन हट गई, मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इसका मतलब CuO का क्या हुआ, अपचयन हुआ। CuO का क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्यों, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है कॉपर के साथ में से जो है ऑक्सीजन हट गई, तो इसलिए CuO का क्या हुआ है, CuO का हुआ है बच्चों क्या, अपचयन। ठीक है, अब कह रहा बच्चों H2 प्लस O2 तीर का निशान H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह है हाइड्रोजन, यह है ऑक्सीजन, दोनों मिले तो जल का निर्माण हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का अर्थ है, अब बच्चों देखो ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है, तो ज़रा ध्यान से हम लोग देखेंगे। इसी ऑक्सीकरण को बच्चों मैं बोल सकता हूँ क्या, उपचयन। क्या बोल सकता हूँ, उपचयन। अब उपचयन क्या होता है, तो देखो उपचयन क्या होता है, यानी कि बच्चों ऑक्सीजन की वृद्धि कहीं हो रही हो, ऑक्सीजन की क्या हो रही हो, कहीं वृद्धि, क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। और हाइड्रोजन की क्या हो रही हो बच्चों, कहीं भी कमी, हाइड्रोजन की क्या हो रही हो बच्चों, कमी, हाइड्रोजन की क्या हो रही हो, कमी, तो क्या कहलाता है, उपचयन। मतलब यदि ये दोनों है, ऑक्सीजन की कहीं वृद्धि हो रही तो उपचयन, हाइड्रोजन की कहीं कमी हो रही तो उपचयन, और इसी उपचयन का कभी कभी नाम बदल के दे देता है वो क्या, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो आ जाओ अब पढ़ते हम लोग विकल्प। ऑक्सीकरण का अर्थ है, पहला ऑक्सीजन का जुड़ना, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन का हटना मतलब हाइड्रोजन का हटना मतलब हाइड्रोजन की कमी, बिल्कुल सही। फिर कह रहा C, A व B दोनों, फिर कह रहा D इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा, A व B दोनों। ठीक है, तो ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, इसमें क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। तो यदि ऑक्सीजन की वृद्धि है तो उपचयन, ऑप्शन में यदि हाइड्रोजन की कमी है तो भी उपचयन।
ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अपचयन का अर्थ है, अब बच्चों आता है अपचयन, तो अपचयन के बारे में समझेंगे। तो देखो बच्चों, अपचयन में क्या होता है, जस्ट उपचयन का उल्टा होता है। इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी। इसमें क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन की कमी, ठीक। और हाइड्रोजन की क्या होती है बच्चों, और हाइड्रोजन की क्या होती है, हाइड्रोजन की होती है क्या, वृद्धि। हाइड्रोजन की क्या होती है यहाँ, वृद्धि, ठीक। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यदि बच्चों ऑक्सीजन की कमी हो रही, तो ऑक्सीजन की कमी है तो इसका मतलब वो अपचयन है। यदि बच्चों हाइड्रोजन की कहीं भी वृद्धि हो रही तो इसका मतलब वो अपचयन है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन का घटना, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन का घटना मतलब ऑक्सीजन की कमी। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि। तो ए व बी दोनों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आता है बच्चों कि कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग होता है। तो कॉपर सल्फेट के जो विलयन का रंग होता है वो कैसा होता है, मतलब जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, मतलब ये मान के चलो आप कि जो है ये एक जार है, इसके अंदर जो है क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो इसका रंग कैसा होता है। तो याद रखो बच्चों, इसका जो रंग होता है वो होता है क्या, नीला। कैसा होता है, नीला, ठीक है। तो याद रखना है कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है बच्चों, नीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन, Mg के जलने पर बनने वाला पदार्थ क्या है। देखो जी, जब भी कोई चीज़ जलेगी ना, वो जलेगी बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। तो हमने जो है Mg को जला दिया बच्चों ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया हमारा, MgO। तो MgO बनेगा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। दहन अभिक्रिया सामान्यता होती है। तो देखो भाई, दहन का मतलब होता है बच्चों जलना। क्या होता है दहन का मतलब, जलना। और जब भी कोई चीज़ जलेगी वो किसकी उपस्थिति में जलेगी, ऑक्सीजन की, ठीक। और जब कोई चीज़ जलेगी तो बच्चों क्या निकलेगी उसमें से, ऊष्मा। क्या निकलेगी, ऊष्मा। तो इसीलिए जो है हम लोग जो है ना दहन अभिक्रिया को क्या बोल देंगे, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, CaO प्लस H2O CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो बच्चों, यदि इसको बिल्कुल नॉर्मल देखा जाए तो देखो यहाँ पर दो अभिकारक है, दोनों अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण बना रहे हैं। तो दो से एक हो रहे मतलब संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं यदि बता दूँ तो Ca को क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है बच्चों, H2O क्या है, मेरा जल है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बच्चों क्या बनाता है, ये बनाता है, इसका नाम होता है बच्चों क्या, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब बच्चों आता है Fe2O3 प्लस Al, तीर का निशान, Al2O3 प्लस 2Fe कहलाती है कौन सी अभिक्रिया है। तो ये बच्चों जो समीकरण दे रखी है ना, ये संतुलित करी हुई समीकरण है, ठीक है। तो देखो कौन सी अभिक्रिया है, तो देखो जरा यहाँ पे जो है ये एल्यूमिनियम है, ये Fe है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो ये एल्यूमिनियम जो है इस Fe को विस्थापित कर रहा, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, ठीक है। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया तो इसमें है नहीं। तो बच्चों याद रखो कि जो ये थर्माइट अभिक्रिया भी कहलाती है, कि जो रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए जो हम लोग वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं ना, वो अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, थर्माइट अभिक्रिया कहलाती है। तो ये थर्माइट अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। यदि विस्थापन अभिक्रिया देता तो विस्थापन अभिक्रिया हम लोग लगा देते हैं। अब विस्थापन नहीं है तो ये थर्माइट अभिक्रिया का भी उदाहरण है, तो थर्माइट लगा देंगे। अवक्षेप बनने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो बच्चों अवक्षेप बनने वाली अभिक्रिया कहलाती है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। अवक्षेप का मतलब क्या होता है। तो बच्चों अवक्षेप का मतलब होता है अघुलित पदार्थ। क्या होता है, अघुलित पदार्थ, ठीक है। मतलब बच्चों जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ पदार्थ ऐसे बन जाते हैं जो अघुलित होते हैं, जो विलयन में घुलते नहीं है, ठीक है, उनको बोला जाता है अवक्षेप। और इस अभिक्रिया को बोल लेंगे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया, कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ अवक्षेप का भी निर्माण होता है जो कि अघुलनशील होते हैं, उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं,
हाँ नहीं, कभी कभी निश्चित भाई, कभी कभी थोड़ा ही बनेंगे, निश्चित नहीं नहीं, हाँ जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो नए पदार्थ बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को ये वीडियो जो है कैसे लगी, आप लोग जो है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बच्चों ऊषा डिजिटल एकेडमी। और इस चैनल पर बच्चों आपको जो है समय समय पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप सभी अच्छा स्कोर करो, यही जो है हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। थैंक यू बच्चों।